अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम एरेज को इन पीएचपी पढ़ेंगे। एरेज होते क्या हैं और उसे हम कैसे बनाते हैं। तो एरेज जो है, जैसे हमने लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन टू स्केल सिंगल वैल्यू, ठीक है, जो हमने लास्ट टाइम वैल्यूज़ देखी थी, या मतलब या वेरिएबल्स देखे थे जिसमें हम स्टोर डेटा कर सकते थे, लेकिन एक वक्त में एक ही वैल्यू उसके अंदर स्टोर होती थी। जैसे अगर हम डॉलर मतलब एक बनाया था हमने वेरिएबल के, कोई भी नाम एक नेम का बना लिया, तो उसमें एक वक्त में एक ही नाम आप वेरिएबल में स्टोर करा सकते थे, एक से ज़्यादा नहीं करा सकते थे, ठीक है, जिसको आप वेरिएबल कहते थे। उसी के अलावा यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग एंड वेरिएबल नंबर ये वही। नाउ इट्स टाइम टू लर्न अबाउट अनदर टाइप, द एरे। ठीक है, अब हमें एक दूसरा पढ़ने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, जिसको हम एरे कहते हैं। अनलाइक स्ट्रिंग एंड नंबर्स, एंड एरे कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज़। ठीक है, वो आप उसमें नंबर्स और स्ट्रिंग वगैरह उसमें मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा स्टोर करा सकते हैं। सेपरेट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब अलग अलग हिस्सों में ये इंफॉर्मेशन होती है। एन एरे इज़ दियर फॉर लाइक अ लिस्ट ऑफ वैल्यू। ठीक है, आप इसको लिस्ट ऑफ वैल्यू भी कह सकते हैं। ईच वैल्यू बीइंग अ स्ट्रिंग और अ नंबर और इवन अनदर एरे। ठीक है, अब आप ये जो नंबर इसमें वैल्यू स्टोर होती हैं वो स्ट्रिंग भी हो सकती है, नंबर भी हो सकती है, या कोई और वैल्यू भी आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। उसी के बाद आता है यहाँ पे एरेज आर स्ट्रक्चर एज अ की, सॉरी, एज अ सीरीज ऑफ की वैल्यू पेयर। ये जो एरे जो का जो एक स्ट्रक्चर बनता है, मतलब एरे जो वैल्यू अपने अंदर स्टोर करता है, अपने अंदर लेता है, वो एक की और वैल्यू, मतलब एक की होती है और एक वैल्यू। वैल्यू मतलब जो आप उसमें स्टोर करा रहे हैं, और जो आपने स्टोर कराया उसकी एक यहाँ पे की बन जाती है एरे में। वेयर वन पेयर ऑफ इज एन आइटम फॉर एलिमेंट ऑफ दैट एरे। ठीक है, एक मतलब हर पेयर के लिए वो की होती है। फॉर ईच आइटम इन द लिस्ट देयर इज़ अ की और इंडेक्स। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ देखें, आपके पास एग्जांपल है एक एरे की। ठीक है जी, इसका एरे का नाम आपने रखा हुआ है। इसके अंदर देखें, एक लेफ़्ट साइड पे कीज़ आ रही हैं और आपकी वैल्यूज़ आ रही हैं। आपने सिर्फ वैल्यूज़ स्टोर करनी होती है, वो कीज़ ऑटोमेटिकली बना रहा होता है, और आप इसको इंडेक्स भी कह सकते हैं। और अगर आप इंडेक्स देखें तो प्रोग्रामिंग में इंडेक्स जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा होता है, 0 1 2 3 फिर और आगे बढ़ता है। PHP supports two kinds of array: indexed, which use number as the key। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर यहाँ देखा था, एज अ की मतलब हम ये आप स्टोर करा रहे थे। और विच यूज स्ट्रिंग, अब एक दूसरा एरे भी होता है जिसको आप जो की है आप उसको एज अ स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, अपनी मर्जी की कीज बना सकते हैं। एज इन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद इंडेक्स्ड एरेज विल गिविंग द फर्स्ट इंडेक्स एट ज़ीरो। जैसे मैंने आपको बताया, जो प्रोग्रामिंग में तकरीबन प्रोग्रामिंग में यही होता है, इंडेक्स जो है ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा था। उसके बाद अनलेस यूज स्पेसिफाई द की। ठीक है, वही वही सारे मामला हैं। अब इसको हम देख लेते हैं कि हमें इसे बनाना है कैसे। ठीक है, तो एरे जो है आपका ऐसे बनेगा। अब ये आपका ये एरे नेम आ जाएगा सबसे पहले तो डॉलर के बाद, उसके बाद इक्वल्स टू लगा के, ठीक है, एरे नेम आ गया इक्वल्स टू, ये फिर से एरे नेम्स आ गया सबसे पहले। फिर उसके बाद आपके पास इसने आपको वो बता दिया कि भाई इसमें कितनी वैल्यूज़ आएंगी। हम इसको ट्राई करते हैं, ट्राई करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और इसको हम इको भी कराते हैं। मैं यहाँ पे ड्रीमवीवर खोल लेता हूँ। यहाँ पे लास्ट जो हमने काम करा था वही फाइल में यहाँ से ओपन कर रहा हूँ, और मुझे वैम भी स्टार्ट करना होगा यहाँ से। तो वैम भी स्टार्ट कर लेते हैं हम, वैम या जैम जो भी आपके पास है। ठीक है, कंट्रोल पैनल, स्टार्ट अपाची। ठीक है, ब्राउज़र पे चलते हैं और यहाँ पे लोकल होस्ट, और मैं अपनी फ़ाइल को जो है ओपन करवा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये फ़ाइल मेरी ओपन हो गई है। लास्ट जो हमने काम करा था वो यहाँ पे हुआ हुआ है। अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ अभी। ठीक है, मैं सारे वेरिएबल्स वगैरह हटा रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एरे बना रहा हूँ। तो मैंने सबसे पहले डॉलर एरे का नाम लिखा इक्वल्स टू, यहाँ एरे का नाम रखा है। ठीक है,
आप जो भी चाहें रख सकते हैं। मैंने इक्वल्स टू, फिर यहाँ लिखा मैंने एरे का, आपके पास ये मैटर आ रहा होता है, आपने एरे लिखा और इसके बाद यहाँ पे आप अपनी सिंपल वैल्यू दे दें, जैसे कि मैंने ये दे दिया, फिर उसके बाद कॉमा लगा के, ठीक है, मैंने दूसरी वैल्यू दे दी, स्ट्रिंग दे रहा हूँ मैं भी, और इसके बाद आप थर्ड वैल्यू, ठीक है। तो मेरा जो है ये एरे यहाँ पे डिफाइन हो गया। अब इसके बाद हमें इसको इको कराना है, मतलब ब्राउज़र पे दिखाना है, तो उसके लिए हम करेंगे यहाँ पे इको, वही मेथड यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम इंटरवल को हम लगाएंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे डॉलर, एरे आपका आ गया और एरे में आप यहाँ दे देंगे इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स देंगे कि भाई आपको कौन से इंडेक्स से वैल्यू चाहिए। मैंने यहाँ पे लिखा 0, सेव करा इसे, ब्राउज़र पे चलते हैं, रिफ़्रेश, कंटिन्यू, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपके पास जो है एरे में से पहले इंडेक्स पे जो वैल्यू थी वो आ गई। इसी तरीके से अगर आपने और कराना है तो आप ये कॉन्केटिनेशन करें और इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट और यहाँ आप इंडेक्स 1 लिख दें, क्योंकि 0 पे ये है, 1 पे ये है और 2 पे ये है। रिफ़्रेश करते हैं इसे हम, कंटिन्यू, सही है। तो दूसरा भी आपके पास आ गया, दूसरे जो वैल्यू थी। इसी तरीके से आप एंड कॉन्केटिनेशन रेडी टू आवाज, सॉरी, इसका इंडेक्स आप कर देंगे 2, सही है। तो इस तरीके से आपके पास ये तीनों वैल्यूज़ आ रही हैं, अलग अलग इंडेक्स है एरे से। यहाँ पे अगर आप स्पेस दे दें इनसे तो ये बीच में स्पेस भी आ जाएगा, ये कंटिन्यू, ठीक है। तो बीच में वैल्यूज़ के स्पेस भी आ गया। इसी तरीके से आप डायरेक्ट इसमें स्ट्रिंग भी, सॉरी, इंटीजर भी करा सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं डायरेक्ट 24, ठीक है। और यहाँ पे मैं नीचे इसको इको करा रहा हूँ एज, और यहाँ मैंने कॉन्केटिनेशन करके यहाँ पे डॉलर एरे, और क्योंकि वो हमारा इंडेक्स कौन सा होगा 0, यहाँ पे अगर आप देखें 0 1 2 3, तो मैंने सिंपल लिख दिया 3 और सेव करा, यहाँ से रिफ़्रेश, सही है। तो आपका जो है इंटीजर वाली वैल्यू भी आ रही है। आप इंटीजर और स्ट्रिंग एक साथ स्टोर करा कर आप उसको रिट्रीव इस तरीके से एरेज में से करा सकते हैं। सॉरी, यहाँ PHP में हमें इको, अगर HTML लिखनी है तो यहाँ पे हम इको का टैग खोलेंगे और इसके अंदर हम BR का टैग खोलेंगे। HTML इस तरीके से लिखेंगे, रिफ़्रेश, तब BR का टैग भी काम कर रहा है, ठीक है। तो आज ये वैल्यूज़ हमने स्टोर की इसमें और रिट्रीव कराई एरे में से, ठीक है। अब ये तो हमने यहाँ पे खुद से कराई हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारे पास एक और भी होता है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जिसमें आप सिर्फ वैल्यू बताते हैं कि भाई इसमें इतनी वैल्यूज़ जो है स्टोर होंगी, इतनी वैल्यूज़ ये होंगी, मतलब जैसे कि अगर ये 4 है तो हम इसको 4 बताएंगे। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आज से जो हमने पढ़ा है इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।